कोरोना वायरस की संकट में सबसे अधिक समस्या हर दिन कमाने और खाने वालों के सामने उत्पन्न हुई है। राजधानी रांची के ठीक बीचों बीच अटल वेंडर मार्केट है। इस अटल वेंडर मार्केट में रांची के करीब 450 फूटपाथ दुकानदारों के दुकान को बनाकर यहाँ पर दिया गया। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये अटल वेंडर मार्केट है और यह मार्केट तमाम अन्य दुकानों की तरह यह दुकानें भी जब से लॉकडाउन हुई तब से बंद है। आज यहाँ के दुकानदार सांकेतिक रूप से धरने पर बैठे हैं इस मांग को लेकर कि दुकानें खोली जाए, क्योंकि अब उनके पास खाने पीने की समस्याएं हो गई है। परिवार के लोग अब भूखे रह रहे हैं। आइए यहाँ के दुकानदारों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर लॉकडाउन में उनकी स्थिति क्या हुई और आज क्यों वे थाली लेकर भीख इस वेंडर मार्केट में इनकी कपड़े की दुकान थी। पिछले 6 महीनों से दुकान बंद होने के कारण इनके सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी दौरान शरीर में लकवा भी मार दिया। इलाज और दवा का खर्च अलग। आप बताइएगा कितने दिन से दुकान? 5 महीना। 5 महीने से बंद है। 5 महीना से कैसे घर चल रहा है? जिस स्थिति से मांग कर हाँ? बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से चल रहा है। पैसा जमा था? कितना जमा करके रखे थे? जो भी तो खा गए, सब खा गए। अभी कितना बचा है? अब नहीं। दुकान हम बीमार हैं। क्या हुआ है? शुगर। अच्छा, दवाई चल रहा होगा उसका भी? पैसा नहीं। क्या नाम है आपका? आवाज नहीं निकल रहा है। क्या चीज का दुकान था आपका यहाँ? कंबल बेचते हैं। घर में कौन कौन है और क्या हुआ है? बोल पाएंगे। इनका तबीयत खराब रहता है। इनको अभी कुछ साल पहले लकवा मारा था, जिसके कारण इसका एक साइड का पूरा डैमेज हो गया। इसी से रोजी रोटी हम लोग का चल रहा था। और यह मार्केट खुलने के बाद मार्केट जम ही पिताजी है। पिताजी हैं। आप लोग का सबका इसी से परिवार चल रहा है? इसी से परिवार चलता है। और जो भी है, जैसे मार्केट खुला बंद चल ही रहा था, इसी बीच में कोरोना काल में दुकान जो बंद हो गया, हम लोग को खाने का भी बहुत दिक्कत हो गया। कैसे घर चल रहा है? पहले का जो पैसा रखा हुआ था उससे चल रहा था। देखिए, इस वक्त हमारे साथ संतोष कुमार हैं जो दिव्यांग है और यहाँ पर इनका बैग का दुकान था और इसी बैग के दुकान से इनकी रोजी रोटी चलती थी, परिवार चलता था। लेकिन लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद हुआ तब इनकी स्थिति क्या हुई, इन्हीं की जुबानी सुनिए। क्या जब दुकानें बंद हुई तो क्या स्थिति? बहुत तरह का परेशानी आया। जैसे हम रेंट में रहते हैं, मकान मालिक बोला पूरा मार्केट, अब पहले का तो 1 महीना नहीं, बाद में अब बोलते पूरा मार्केट खुल गया तो अब तो तुम्हारा, लेकिन हमारा वेंडर मार्केट किस कारण से बंद था वो पता नहीं हमें। बहुत तरह का परेशानी हुआ, राशन का, ये वो। रेंट में रहते हैं कि आज हम लोग थारी कटोरा लेके प्रदर्शन किए हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ है कोरोना काल में। मतलब कैसे खाना पीना खा रहे थे? किसी तरह से खा ले रहे थे, बस महाजन का जमा पूंजी इस तरह से पूरा खत्म हो गया है। आपका नाम क्या है? जमील अहमद। क्या चीज का दुकान था आपका? वो कुर्ती और लेगीज का। अच्छा, कपड़े का दुकान है। कितना कमाते थे? कमा लेते थे खाने पीने भर। अभी जो बंद हुआ तो फिर कैसे खा पी रहे हैं? बंद होने के बाद तो बहुत दिक्कत हुआ। दिक्कत का सामना करना पड़ा। 3 टाइम में 2 टाइम खाना पड़ा, 1 टाइम खाना पड़ा। दवा भी चलाना है, घर का खर्च भी है, किराए का रूम है उसका ही भाड़ा देना है। तो सारी मतलब किसी तरह से अभी तक हम लोग इस स्थिति तक ये लंबी बन के। पैसा बचा है कि सब खत्म? पैसा तो टोटल खत्म हो गया। महाजन का भी कुछ कर्ज आ गया है सर पे, उसे भी चुकाना है। उनका भी तगादा शुरू है कि भाई पैसा कर्ज हो गया। वही लगभग करीब 22-25 हज़ार रुपये कर्ज हो गया है। क्या नाम है आपका? महमूद अहमद। हाँ? महमूद अहमद। महमूद जी, क्या चीज का दुकान था? बैग का। बैग का। तो ये जो 5-6 महीना दुकानें बंद रही तो कैसे घर चल रहा था? बहुत मुश्किल से चल रहा था। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे। पैसा उतना रखे थे जमा कर? नहीं, कोई जमा नहीं, बस तो? राशन कोटा वाला चावल आता था उसी को खाते थे, बिना वही सब्जी। राशन। और कुछ नहीं। कितने लोग हैं घर में? घर में है 6 लोग। 6 लोग, बस वही राशन जो आता था? हाँ, वही सब्जी खाता उब्जी था। सब? हाँ, सब्जी उब्जी आ जाता था इधर उधर से, 10-20 इधर उधर से।
कुछ बाहर में भी लगाते थे तो 10-20 कमा लेते थे। अच्छा, सड़क किनारे कुछ लगा के हाँ कमा रहे हाँ हैं। हाँ, तो बहुत दिक्कत हो रहा है ना। बहुत दिक्कत हो रहा था। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से बस हमारी मॉल खुलवा दे बस, और क्या, बस और कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागीरथ है। हाँ? भागीरथ। भगीरथ जी, क्या चीज़ का दुकान था आपका? कपड़ा का है। तो ये 4-5 महीने का जो लॉकडाउन हुआ उसमें क्या कुछ किया आप लोग? क्या करेंगे, वैसे लेबर मिस्त्री वगैरह लेबर उबर का काम किए, साग सब्जी बेचे, इधर उधर कुछ दिन घर ही बैठ के रहे। उसके बाद थोड़ा बहुत फेरी उरी करके सामान वामान बेचे, कम बेसी। बहुत मुश्किल से जिंदगी बंद गुजारा। होने से कितनी दिक्कत हुई आपको? परेशानी तो बहुत ज़्यादा हुआ। वही यहाँ पर क्या है कि अपना शांति का ज़िंदगी है, अपना इत्मीनान से आइए, अपना इत्मीनान से दुकानदारी कीजिए या फिर जाइए। अब बाहर का ज़िंदगी में भाग दौड़ है, परेशानी है। कितना रोज कमा लेते थे यहाँ दुकानदार? इसका ग्राहक के ऊपर है निर्भर, वैसा कोई फिक्स नहीं है कि इतना मिलना है। सो जैसा ग्राहक चला उस हिसाब से कमाई हो गया, 400, 500, 800, 200, 100। लेकिन इस 4-5 महीने में लगा कि बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल हो तो सबके साथ हुआ तो क्या कीजिएगा, कॉर्पोरेट तो सब गवर्नमेंट को करना ही पड़ता है ना, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। वेंडर मार्केट में करीब 450 दुकानें हैं। ये दुकानें उन लोगों को अलॉट की गई थी जो पहले सड़क किनारे छोटे छोटे दुकान लगाकर सामान बेचने का काम करते थे। व्यवस्थित करने के लिए सरकार ने इस वेंडर मार्केट को बनाया था और यहाँ पर उनको दुकान अलॉट किया था। इस लॉकडाउन में उन 450 परिवारों का क्या हश्र है, इसका सूद किसी ने कभी नहीं लिया। और यही वजह है कि आज ये पोस्टर लेकर ये सांकेतिक रूप से धरने पर बैठे हैं, थाली लेकर बैठे हैं, या बताने के लिए कि इनके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम जोगेश गुप्ता है। तो आपका क्या चीज़ का दुकान? मेरे कपड़े का दुकान है। तो ये दुकान जो इतने दिन से बंद है तो घर परिवार कैसे चल रहा है? हम लोग बस ये राशन उसन मिलता है और इधर थोड़ा बहुत घूम घाम के साग सब्जी बेच लिए हैं। अब सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं? हाँ, सब्जी नहीं, फल उल बेचने का काम कर रहे हैं, हल्का फुल्का घूम फिर। बिजनेस बदल लिए? नहीं, बदले नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत लेके बेच लेते हैं। बलराम प्रसाद। बलराम प्रसाद। बलराम जी, क्या चीज़ का दुकान था? फोटो दुकान है, पोस्टर उस्टर फोटो फ्रेमिंग का। अच्छा, फोटो फ्रेमिंग का। तो पहले कितना कमा लेते थे हर दिन यहाँ? पहले कमा लेते थे 200, 250, 300। तो अभी जो दुकान बंद है उससे बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत। तो कैसे 5-6 महीना कैसे घर चला? जिससे तिससे कर्ज लेके चला रहे हैं। कितना कर्ज हो गया? कर्ज तो अभी तक हो गया कम से कम तो 20-25 हज़ार हो गया। और कई लोग हैं, देखिए सबके हाथ में पोस्टर है, क्या वेंडर होना पाप है, हमें जीने दो, हम वेंडर हैं। और ये थाली लेकर इसी तरह यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। क्या नाम है भैया? विनोद कुमार बाबू। आपका क्या चीज़ का दुकान? कपड़ा दुकान। कैसे चला ये 4-5 महीने तक? आप लोग क्या किए? किसी से मांग चांग के चल रहा है काम। अभी तो फिर टोटल बैठा बैठी है 5 महीना से। पेट तो भरना ही है ना भैया, चाहे जैसे भरिए, कर्जा लेके भरिए, चाहे किसी से मांग चांग के काम चलाइए। फिर दुकान खुलेगा तो उसको दिया जाएगा धीरे धीरे। आपका नाम क्या है? मेरा संतोष राय नाम है। क्या चीज़ का दुकान था? मेरा रेडीमेड का कपड़े का दुकान है। तो कितना पहले कमा लेते थे? जो भी कमाते थे, लेकिन हमारा परिवार सुखी चलता था। लेकिन 4-6 महीना से लॉकडाउन हो गया ना, हालत बहुत बदतर से बदतर हो गया। अब मतलब आंसू पी कर रह जा रहे हैं। इस तरह का परिस्थिति में खड़ा हो गया। आई सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा वेंडर मार्केट खुलवा दे, कि सबका घर चले, सबका परिवार चले। खाना नहीं मिल रहा है, आंसू पी के सोना पड़ रहा है। आंसू पी कर सोना पड़ रहा है। और किस किस है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन पड़ोसी काम चला देगा, सब दिन तो नहीं ना चलाएगा पड़ोसी। अब इस तरह का आंसू आ जा रहा, टपकता है। अब घर है कि रेंट पे रहते हैं? मेरा अपना घर यहाँ पर है, हम बासिंदा रांची का ही। लेकिन खाने पीने में दिक्कत? खाने पीने का बहुत दिक्कत नहीं, काफी दिक्कत हो गया। अब किससे हम हाथ पसारेंगे, कोई देने वाला नहीं, सबका हालत वही है। बोलने के लिए बात किए कभी प्रशासन से? क्या बोलते? प्रशासन से बात करने का, लॉकडाउन में कौन आना जाना करेगा, इसलिए धरना प्रदर्शन में साथ देते हैं कि सरकार सुन ले। अब तो उम्मीद है कि सरकार सुनेगी हमारा बात। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in